जय हिंद साथियों। बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए अध्याय की जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। यह वीडियो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, एच टेट, यू टेट जैसी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की एक नए अध्याय की। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति सन 1900 में हुई है। कब हुई? सन 1900 में। तो यहाँ पे आपने क्या जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति सन 1900 में हुई। एडवर्ड थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टेनली हॉल, फ्रूवेल, हर्बर्ट गोल्टन के प्रयासों से सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किया। कब किया? सन 1920 में। तो आपको यहाँ पे यही जानना है कि 1900 में इसकी उत्पत्ति हुई, 1900 में इसकी उत्पत्ति हुई और 1920 में इसने निश्चित स्वरूप धारण किया। तो ये दो डेटों को आपको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। 1900 में इसकी उत्पत्ति हुई और 1920 में इसने अपना एक निश्चित स्वरूप धारण किया। किसके प्रयासों से? एडवर्ड थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टेनली हॉल, फ्रूवेल, हर्बर्ट गोल्टन के प्रयासों से। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत एवं क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में काम लाने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु, कौन सी धातु साथियों? शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगने से बना है जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं अपने कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वो हुई है शिक्ष धातु से और संस्कृत की थी, है ना। तो संस्कृत की शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और शिक्ष में आप प्रत्यय लगने से बना हुआ है जिसका अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, आपके साथ यह तो पता ही है कि जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, है ना। शब्द के आगे नहीं लगते हैं, पहले लगते हैं, है ना, पहले लगते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो जो आप प्रत्यय है ये शिक्षा में पीछे लगा हुआ है ना, तो इसलिए इस शिक्षा से शिक्षा हो गया है। ठीक है, आगे शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है वो है विद्यालय तक की शिक्षा, और जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है वह है शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है। तो दो प्रकार की शिक्षा मुख्य तौर पर होती है, संकुचित और व्यापक। संकुचित अर्थ इसका सिर्फ विद्यालय शिक्षा से होता है और व्यापक अर्थ इसका जो हम मृत्यु तक सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत जो हमारा सीखना सिखाना चलता रहता है उसको हम व्यापक शिक्षा के अर्थ में लेते हैं। आगे इसकी उत्पत्ति, तो साथी जो एजुकेशन शब्द है जिसको हम हिंदी में शिक्षा कहते हैं की उत्पत्ति लैटिन भाषा एजुकेशन, जो ये इंग्लिश शब्द है एजुकेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एडुकेटम, EDUCATUM, एडुकेटम से हुई, है ना। अब जो ये एडुकेटम है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, यह भी दो शब्दों से मिलके बना है, ई और DU से डीको। तो ई का अर्थ होता है यहाँ पे क्या? आउट ऑफ, यानी अर्थ हुआ इसका ई का क्या? अंदर से। और डीको का अर्थ हुआ टू एक्सट्रैक्ट आउट, यानी बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एडुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। दो शब्द और मिलते हैं साथ, दो वर्ड, एडुकेयर और एडुसियर। तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि जो एडुकेयर की स्पेलिंग है वो है EDUCARE, और जो एडुसियर है उसकी स्पेलिंग है EDUCERE। तो जो एडुकेयर है इसका अर्थ है साथियों टू ब्रिंग अप, इसका हिंदी अर्थ होगा आगे बढ़ाना, और एडुसियर का अर्थ है टू राइज, जिसका अर्थ है हिंदी में विकसित करना। तो आपको यह याद रखना है कि यह तीनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के हैं, जिसका अर्थ अलग अलग है। इसमें एडुकेयर का है आगे बढ़ाना और एडुसियर का है विकसित करना।
आगे एक नया पॉइंट है, कोलसेनिक जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानते हैं। किससे मानते हैं साथियों? प्लेटो से मानते हैं। और जो स्किनर हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से मानते हैं। किससे मानते हैं? अरस्तु से मानते हैं। आपको पता है कि जो सुकरात थे साथियों, है ना, दार्शनिक थे, इनके जो शिष्य का नाम था वो क्या नाम था? इनके शिष्य का नाम प्लेटो। और जो प्लेटो के शिष्य थे उनका नाम था क्या? अरस्तु। क्या नाम था साथियों? अरस्तु। तो ये अरस्तु किसके शिष्य? प्लेटो के। और प्लेटो किसके शिष्य? सुकरात के। तो कोलसेनिक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानते हैं जो कि अरस्तु के गुरु थे। और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से मानी है। किससे मानी है? अरस्तु से मानी है। वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपको इसका उत्तर देना है कौन? एडवर्ड थॉर्नडाइक। कौन? एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के साथियों जो जनक हैं वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, है ना। तो ये वही थॉर्नडाइक है। कौन? एडवर्ड थॉर्नडाइक। आगे शिक्षा की परिभाषाएं हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो को क्या विचार है साथियों शिक्षा के बारे में? यह कहते हैं मनुष्य में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। तो क्या कहते हैं प्लेटो कि शिक्षा से ही मनुष्य में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। अरस्तु कहते हैं शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये जानी मानी परिभाषा है, पूछी जाती है अक्सर कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो कौन करती है? शिक्षा करती है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। ठीक है। आगे क्रू एवं क्रू क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देता है। तो क्या कहते हैं क्रू एंड क्रू? क्रू एंड क्रू कहते हैं साथियों कि शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देता है। ये कौन कहते हैं? क्रू एवं क्रू कहते हैं। आगे ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वह शिक्षा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ब्राउन कहते हैं। ब्राउन ने क्या कहते हैं? फिर से जानिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। कितना सुंदर परिभाषा है जॉन ड्यूवी की। ये कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो कौन कहते हैं? जॉन ड्यूवी कहते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। आगे जो परिभाषा है वो है डगलस एवं हॉलैंड की। यह कहते हैं शिक्षा शब्द का प्रयोग, क्या कहते हैं? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। तो उनका सीधा सा अर्थ यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि व्यक्ति के जीवन काल में जो परिवर्तन होते हैं उस सबको हम शिक्षा कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं डगलस एवं हॉलैंड? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है डम्बिल की, और यह कहते हैं कि शिक्षा के, क्या कहते हैं? शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। क्या कहते हैं डम्बिल? शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यानी आप इसको एक शब्द नाम दे सकते हैं, जीवन पर्यंत, है ना, जीवन पर्यंत। ठीक है। तो यह क्या कहते हैं? शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं
जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं या जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है जॉन लॉक की, और यह कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। यह कहते हैं जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ठीक है। आगे है परिभाषा कोलसेनिक की, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? प्लेटो से मानी है। ठीक है। यह कहते हैं शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। कौन कहते हैं? कोलसेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। ये कौन कहते हैं? कोलसेनिक महोदय कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है फ्रूवेल की, जो कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। कौन कहते हैं? फ्रूवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। नेक्स्ट परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी की। यह कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछ ली जाती है। यह कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्या कहते हैं? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो ये कथन है साथियों स्वामी विवेकानंद जी का। और महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करने से है। ये कौन कहते हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो इनकी परिभाषा में आपको दो शब्द याद रखने हैं कि एक तो मनुष्य के शरीर, आत्मा, ठीक है, और दूसरा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। तो इसमें जो आपको मुख्य परिभाषा याद रखनी है, जो मैं बताता हूँ आपको, तो पहली आपको यहाँ पे याद रखनी है एक मुख्य रूप से प्लेटो की, ठीक है, दूसरी अरस्तु की, और इसके बाद जो तीसरी परिभाषा आपको याद रखनी है साथियों, वो रखनी है आपको जॉन लॉक की, चौथी रखनी है आपको कोलसेनिक की, और पाँचवीं और छठवीं रखनी है आपको स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की। इस पे आपको विशेष जोर देना है। नेक्स्ट साथियों कि अब हमने पहले बात की थी शिक्षा की परिभाषा की, और यहाँ पे क्या लिखा है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में साथियों जो शिक्षा का अर्थ है वो है व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार में परिमार्जन, जिसका अर्थ है उन्नयन या सुधारना, है ना। तो व्यवहार को सुधारना किसका अर्थ है? शिक्षा का वैसे। और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा है व्यवहार का परिमार्जन। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार को सुधारने के लिए, व्यवहार के उन्नयन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ कि शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और जब मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा में करते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान होता है ना। तो कब होता है? जब मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अब हम बात करते हैं साथियों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। पहले हमने बात की थी सिर्फ शिक्षा क्या होती है, अब हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है साथियों वो है B.F. स्किनर की, जिनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या नाम है? बरहस फ्रेडरिक स्किनर। और इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में अपना जो सिद्धांत दिया है जिसका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिन्होंने चूहे पे प्रयोग किया है। आगे हम इसकी बात करेंगे। यहाँ इन्होंने कहा है साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, किसकी?
जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अर्थात अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया या अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया, इसका अर्थ एक ही है, का अध्ययन करती है। तो यह क्या कहते हैं बी एफ स्किनर कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया यानी अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अगली परिभाषा है साथियों सेंट्रॉक की। किसकी परिभाषा है? सेंट्रॉक महोदय की। यह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। कौन कहते हैं? सेंट्रॉक कहते हैं। अगली परिभाषा है क्रू एवं क्रू की। यह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, कब से कब तक? व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्या कहते हैं क्रू एवं क्रू? यह कहते हैं साथियों शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अगली परिभाषा है साथियों जेम्स ड्रेवर की। यह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। ये कौन कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है ना। तो इसको आप अच्छे से याद लिख लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। अगली परिभाषा है कॉल्सेनिक की। और आपको पता है कि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? प्लेटो से मानी है। किसने? कॉल्सेनिक ने। यह कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। अगली परिभाषा है स्टीफन की। यह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो साथियों आप इसको ऐसे याद रखोगे स्टीफन की परिभाषा को कि आपने जो टिफिन को देखा होगा है ना, टिफिन आप देखते हैं कि क्रम से होता है ना, कैसा होता है? क्रम से इसमें डिब्बे लगे होते हैं। और तो इसलिए इन्होंने इनके परिभाषा में भी क्या शब्द आता है? क्रम, क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध। जो टिफिन होता है ये भी इसके खंड क्रमबद्ध होते हैं। तो स्टीफन की परिभाषा में क्या शब्द है? क्रमबद्ध। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। ये किसने कहा? स्टीफन ने। अगली परिभाषा है साथियों बी एफ स्किनर की, जो क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कौन कहते हैं? बी एफ स्किनर। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। पील महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सबसे आसान परिभाषा आपके लिए यही है, किसकी? पील महोदय की। तो वो परिभाषा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अगली और अंतिम परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो है ट्रू की। यह क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या कहते हैं? ट्रू। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा? तो यह कहा साथियों ट्रू ने। आगे हम जो बात करेंगे साथियों वो करेंगे जीन जैक्स रूसो की। समय ये वीडियो हो गया 19 मिनट का। तो साथियों हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में और जॉन डूवी के बारे में
और इसके बाद बात करेंगे एक्सटर्नली हॉल के बारे में, तो इनको हम अगले वीडियो में इसकी बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है बालमास्टर दीपक, और वहाँ पे फेसबुक पेज जिसका नाम है दीपक चले सभी के साथ, उसकी भी लिंक दी गई है। तो आप उसको लाइक एवं फॉलो कर लें, ताकि आपको जो मैं नोट्स डालता हूँ फेसबुक पर वो आपको मिलते रहें। और साथ में मैंने ये जो नोट्स हैं, जो ये 545 पेज का नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस नोट्स की सैंपल की लिंक दी रखी है मैंने 55 पेज की। तो नोट्स किस तरीके से है, तो इसकी लिंक भी नीचे दी गई है। सैंपल है 55 पेज का, आप उसको देख सकते हैं। और नोट्स कैसे लेना है, इसके लिए आपको 87 56 27 72 92 पर व्हाट्सएप करना है। तो इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि नोट्स कैसे क्या लेना है, इसकी क्या प्रोसेस है। और ये नंबर है ना जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है, वो ये नंबर है 87 56 27 72 92। तो इस पर आप साइकोलॉजी नोट्स चाहिए ये लिख के भेजना, आपको प्रोसेस मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।